जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान एक बार फिर आज की नई अपडेट के साथ आपके साथ लाइव हुआ हूं। साथियों, आज एफवीए की होंकार रैली मेरठ में संपन्न हुई, जिसमें बहुत ही अच्छी बातें निकल कर आई और एफवीए के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ी बात की कि हम सभी को एक हो जाना चाहिए, हम सभी को एक हो जाना चाहिए। इसी से उम्मीद जगी है कि और सवाल भी उठता है, क्या अब एफवीए 25 तारीख के रेल रोको आंदोलन में आगे आकर हाथ बढ़ाएगी? क्या रेल रोको आंदोलन में एफवीए और सबका सैनिक संघर्ष समिति एक होकर पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को एक साथ लाने में कामयाब होगी? ये एक बड़ा विषय है और वीडियो के माध्यम से आप भी बताएं अपने अपने कमेंट देकर कि क्या एफवीए को और सबका सैनिक संघर्ष समिति को एक नहीं हो जाना चाहिए? क्या आज की भीड़ देखकर हमें जंतर मंतर का वो सीन याद नहीं आ जाना चाहिए जिस दिन पहली कॉल पर पूर्व सैनिकों की भीड़ उमड़ी थी और वो भीड़ धीरे धीरे कम होती होती हर जिले से कम हो रही है। कुछ एक ऐसे भी ज़िले हैं जो मेरठ में नहीं पहुंचे और कुछ एक ऐसे भी ज़िले रहेंगे जो रेल रोको आंदोलन में भी नहीं पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन अलग अलग कर हम इसे छोटा या कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं। क्या एफवीए जो अपने आप को सबसे बड़ा संगठन आज बोल रहा है, या पूरे देश भर के 147 के लगभग पूर्व सैनिकों के संगठनों ने उनको सहयोग देकर जो इतना बड़ा बनाया है, तो क्या एफवीए यह पहल करेगा कि वो सबका सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय प्रकट सिंह साहब से बात करेंगे, या फिर रेल रोको आंदोलन में एफवीए की कोई भागीदारी नहीं होगी? यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है साथियों, और बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यदि आज हम मेरठ की रैली की बात करें तो एफवीए ने एक सफल रैली का आयोजन किया जिसमें 1500 के लगभग भीड़ रही, जैसा लोगों ने बताया, क्योंकि मैं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं था, या मैंने जो वीडियो से अंदाज़ा लगाया उसी पे मैं ये स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो। और काफ़ी साथियों के फ़ोन आए, ग्रुपों से फ़ोन आए कि क्या रहा, सबकी उत्सुकता देखने के लायक थी। सभी का एक ही सवाल था कि एफवीए की रैली में कितनी भीड़ थी, कितने पूर्व सैनिक पहुंचे, क्या हुआ। तो उसी की एक वीडियो मैं लोकेंद्र साहब की इसके साथ अटैच कर आपको भेज रहा हूं। साथियों, अपने अपने कमेंट अवश्य दें, क्या इतनी भीड़ से हम रेल रोक पाएंगे, या इतनी भीड़ से सबका सैनिक संघर्ष समिति सफल होगी, या फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन सफल होगी? सोचने का विषय है, चर्चा का विषय है। तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि क्या एफवीए को पहल नहीं करनी चाहिए, या प्रगट सिंह साहब को पहल नहीं करनी चाहिए कि समस्त पूर्व सैनिक एक हों और देश की मजबूत सरकार को मजबूती के साथ हिलाने का काम करें। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि क्या हमें एक होना चाहिए या अलग अलग अपने अपने डबली अपने अपने राग में रहना चाहिए। इसी के साथ मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने पूर्व सैनिकों के लिए एक साथ एक मंच पर खड़े होकर एक साथ सरकार को ये दिखा दें कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानोगे, अगर आप पूर्व सैनिकों की संवैधानिक मांगों को नहीं मानोगे, तो हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपको इसका जवाब देंगे। जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। जो पूर्व सैनिकों का नहीं, हम उनके नहीं। सार्वजनिक तौर पर अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ सुननी चाहिए कि एफवीए को आगे बढ़ाने के लिए
इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी मंच से किसी भी पूर्व सैनिक को, किसी भी संगठन को किसी की ना तो बुराई करें और जो जैसा है, जिस रूप में है, हम उसे वैसा ही स्वीकार करें और अपने लक्ष्य के लिए इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। फरियादी फरियादी आखिर जाए तो जाए कहां? कानून भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। सूरज के तपन को सह न सकती तुम्हारी, यानी कि आप सूरज की तपन को सह नहीं सकते। मौन के जैसा किरदार तुम्हारा है, लेकिन उसके मौन के जैसे किरदार को पिघलवाने के लिए हमारे अंदर कुछ खामियां हैं। मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं पहले कि हम एकत्रित नहीं हैं, नहीं तो उस किरदार को पिघलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से हमारा ये मूवमेंट शुरू हुआ, जिस तरीके से जन जन सैलाब हिंदुस्तान के चारों कोनों से निकल कर आया, एक बार ऐसा लगा था कि जन सैलाब आ गया है, अब आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर होगा। लेकिन फिर हमारे बीच में ऐसी कुछ क्या कमियां आई जिसकी वजह से विघटन पैदा हो गया, और इसकी वजह से हम जिस संख्या बल के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, उस तरीके से आगे बढ़ने में पिछड़ गए। लेकिन कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय द्वारा एफबीए की तरफ से बार बार अनुरोध किया गया है और आह्वान किया गया है कि आप सभी एक साथ पूर्व सैनिकों के साथ जो विसंगतियां हो रही हैं उनको हल करवाने के लिए एक मंच पर आए। जो फेडरेशन का गठन क्यों हुआ, आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए, उस पर प्रकाश डालता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो, जवानों के साथ, वीर नारियों के साथ और हमारे पूर्व सैनिकों के साथ, यानी कि जो आज सेवा में हैं उनके साथ और जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके साथ और हमारी युद्ध विधवाएं, वीर नारियां हैं उनके साथ सदियों सदियों से विसंगतियां होती चली आ रही हैं। लेकिन कभी भी इनकी विसंगतियों को सार्वजनिक रूप से एड्रेस नहीं किया गया। और अब जब ये OROP का रिवीजन हुआ तो उसमें इतनी ज़्यादा विसंगतियां हुई कि अब लोगों के अंदर का गुस्सा फूटा और ये मूवमेंट शुरू हुआ। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठाई गई। इसका श्री गणेश साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से शुरू किया गया और उसके साथ एक के बाद एक अन्य संगठन मिलते गए और ये बहुत बड़े लेवल पर एक विशाल रूप लेता चला गया। इसी कड़ी में सर्वप्रथम 3 अप्रैल 2023 को तमाम जिलाधीशों के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और उस समय महसूस हुआ कि अब एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो कि आगे चल के इस मूवमेंट को संभाले। साथियों, इस वीडियो के बाद आप खुद ही बताएं कि क्या एफवीए और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को मिलकर एक साथ रेल रोको आंदोलन नहीं करना चाहिए,
या समस्त भारत के पूर्व सैनिकों को एकजुट होकर रेल रोको आंदोलन नहीं करना चाहिए, या फिर अलग अलग इसी प्रकार अलग अलग आंदोलन करते रहें और 1000-1500 की भीड़ जुटाते रहें और पूर्व सैनिकों का समय और पैसा बर्बाद करते रहें। इससे तो अच्छा रहेगा कि हम अपने अमर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन करें और अमर शहीदों की वीर नारियों को उसमें सम्मानित करें। अन्यथा हमें एक हो जाना चाहिए और एकता में बल है, उसी के साथ हम इस प्रजातंत्र के सरकार को अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।